नमस्कार। यह रिपोर्ट उन करोड़ों लोगों के लिए एक वेकअप कॉल की तरह है जिनकी जिंदगी का आधार इंजीनियरिंग, आईटी सेक्टर या अकाउंटिंग जैसे वाइट कॉलर जॉब्स हैं। हम आज उस सुनहरे भविष्य की बात नहीं कर रहे हैं जो विज्ञापनों में दिखता है, बल्कि उस कड़वी सच्चाई की बात कर रहे हैं जो आपके करियर पर अंधेरी की तरह छाने वाला है। भारत के हाईटेक शहर, चाहे वो हैदराबाद की हाईटेक सिटी हो, पुणे का हिंजवड़ी हो या गुरुग्राम नोएडा के चमकते साइबर हब, ये सब आज एक अनजाने डर के साए में हैं। माइक्रोसॉफ्ट एआई के हेड मुस्तफा सुलेमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि आने वाले समय में एआई के चलते अधिकतर व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म हो जाएंगी। न सिर्फ कोडिंग करने वाले लोग, बल्कि वकीलों और अकाउंटेंट जैसे पेशेवर भी एआई के चलते अपनी नौकरी खो सकते हैं। पिछले 3 दशकों से भारतीय मध्यम वर्ग का एक ही सपना रहा है, बेटा इंजीनियरिंग कर लो, लाइफ सेट हो जाएगी। जाहिर सी बात है, ये सपना खूब बिका और इसी सपने ने आईआईटी, वीआईटी और मणिपाल जैसे संस्थानों को जन्म दिया और गली गली में कोचिंग सेंटर्स की बाढ़ ला दी। कोटा जैसे नए शहर बनाए तो पटना, बनारस और कानपुर में मध्य वर्ग के बच्चों को नए नए ख्वाब दिए। हर साल 15 लाख इंजीनियर्स तैयार होते हैं जिनके माता पिता अपनी पूरी जमा पूंजी उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए झोंक देते हैं। लेकिन अब एक नया खिलाड़ी मैदान में है और इस खिलाड़ी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक ऐसा खिलौना जो अब करियर किलर बन गया है। शुरुआत में हमें लगा कि चैट जीपीटी, जेमिनाई या को पायलट सिर्फ हमारे मनोरंजन के साधन हैं। ऐसा मनोरंजन जो असल में हमें थोड़ा ताकतवर बना सकता है और थोड़ा हमारा मनोरंजन कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर फोटो एडिट कर सकता है, एआई से कविताएं लिखवा सकता है और सोशल मीडिया पर हमारे लिए कुछ इस तरह के स्टफ क्रिएट कर सकता है जिससे हम अपने दोस्तों पे रौब झाड़ सकें। शायद हमें लगा ये एक सॉफ्टवेयर प्लगइन है जो काम आसान करेगा, लेकिन आज हकीकत ये है कि एआई आपके कंप्यूटर पर नहीं, आपके करियर की सीट पर बैठ चुका है। यह सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं है, बल्कि उस मिडिल क्लास ड्रीम का डिलीशन है जिसे बुनने में 3 पीढ़ियों ने अपने जीवन की सारी ऊर्जा झोंक दी। भारतीय शेयर बाजार पे थोड़ा नज़र डालिए। दलाल स्ट्रीट पर एक ऐसा सन्नाटा पसरा है जिसमें लगभग 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। दिल्ली का भारत मंडपम आज वैश्विक एआई समिट की चमक से सरोबार है, लेकिन इस चमक में भारतीय मध्य वर्ग का सपना डूब रहा है। शेयर बाजार यानी दलाल स्ट्रीट में मातम है। भारतीय आईटी सेक्टर के लिए पिछला हफ्ता किसी ब्लड फ्राइडे से कम नहीं था। निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक उड़ गए, डूब गए। टीसीएस का हाल ये है कि देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% नीचे है। टीसीएस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के नीचे फिसल गया है, जो 2020 यानी कोरोना के सबसे डार्क टाइम के पीरियड के स्तर पर पहुंच गया है। एसबीआई जैसे फिजिकल इकोनॉमी वाली कंपनी ने टीसीएस को पछाड़ दिया है। यह इस बात का संकेत है कि अब दुनिया को कोड लिखने वालों से ज़्यादा भरोसा जमीन पर काम करने वाले संस्थानों पर है। अचानक से फूड और दूसरी फिजिकल जो वर्क थे उनका महत्व बढ़ गया है। मोटा काम अब ज़्यादा भरोसेमंद नजर आने लगा है। असल में ये पैनिक बेवजह नहीं है। इस पैनिक की सबसे बड़ी वजह है एंथ्रोपिक का नया क्लाउड एआई प्लगइन। यह सिर्फ बात नहीं करता, यह आपके काम को एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपका पर्सनल स्टाफ करता है। माइक्रोसॉफ्ट एआई के प्रमुख मुस्तफा सुलेमान ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगले 12 से 18 महीनों में अकाउंटेंट्स ऑटोमेट हो जाएगा। वकीलों की स्थिति ये होगी कि कानूनी दस्तावेजों और रिसर्च का काम एआई संभाल लेगा। मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की जहां तक बात है, क्रिएटिव से लेकर स्ट्रेटजी तक एआई के कब्जे में होगी। असल में एआई अब असिस्टेंट नहीं रहा, वह आपके
अधीनस्थ होने के लिए तैयार नहीं है। वो अब आपका रिप्लेसमेंट चाहता है और रिप्लेसमेंट बनने की ओर बढ़ चुका है। इसका खौफनाक उदाहरण वेनेजुएला में दिखा, जहां अमेरिकी डिफेंस ने एक राष्ट्रपति को ट्रैक करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। जब एआई तख्ता पलट कर सकता है तो किसी की डेस्क जॉब छीनना उसके लिए मामूली बात है। और जाहिर सी बात है, जब यह बादशाहों को नहीं छोड़ रहा है तो प्यादों की क्या हैसियत। आजकल एक प्लम्बर थ्योरी की बड़ी चर्चा है। इस घनघोर अंधेरे में जेपी मॉर्गन की एक रिपोर्ट मरहम जैसी लगती है। उन्होंने भारतीय आईटी कंपनियों को आईटी इंडस्ट्री का प्लम्बर कहा है। जैसे घर में ऑटोमेशन कितना भी आ जाए, नल ठीक करने के लिए प्लम्बर चाहिए। वैसे ही एआई के दौर में भी सॉफ्टवेयर को बड़े सिस्टम में फिट करने और पाइपलाइन बिछाने के लिए इंसानी हाथों की जरूरत पड़ेगी, ऐसा जेपी मॉर्गन ने कहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ प्लम्बिंग के भरोसे 15 लाख सालाना ग्रेजुएट्स को नौकरियां मिल पाएंगी। दिल्ली की सड़कों पर नुमाइश लगी है, नुमाइश ना कहें, दुनिया का सबसे बड़ा मेला। सबसे अमीर और ताकतवर लोग दिल्ली में घूम रहे हैं। सुंदर पिचाई, सैम ऑल्टमैन, जेसन हुआंग और बिल गेट्स, ये वो लोग हैं जिनकी नेटवर्थ कई देशों की जीडीपी से ज़्यादा है। ये तय करने आए हैं कि भविष्य की डिजिटल तकदीर कैसी होगी, कौन लिखेगा, कौन भागीदार होगा और कौन पिछड़ जाएगा। एक तरफ सुनहरी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं तो दूसरी तरफ वाइट कॉलर नौकरियों पर तलवार लटक रही है। मध्य वर्ग डरा हुआ है, डरा ही हुआ नहीं, सहमा हुआ है। आज हम उस मोड़ पर हैं जहां आपका छोटा सा काम, चाहे वो बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना हो या जटिल कोडिंग, या आपके जीवन के तमाम कॉम्प्लेक्स को सुलझाना हो, एआई पलक झपटते ही कर देता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आप उस भविष्य को लेकर तैयार हैं जहां आपका बॉस कोई इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम होगा। क्या भारतीय आईटी सेक्टर इस ताबूत की आखिरी कील से बच पाएगा। जाहिर सी बात है, कोई भी ट्रांजिशन का दौर लोगों को डराता है, लोगों को चेतावनी देता है और कई बार लोगों को दर्द भी देता है। आज के कोजागरी एक्सप्लेनर में बस इतना ही। आप सभी से आग्रह है, जिन लोगों ने कोजागरी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कोजागरी को सब्सक्राइब करें, हमारा हौसला बढ़ाएं। और जाहिर सी बात है, इस पूरी यात्रा में हमें जो भी सुझाव दे सकते हैं, जो हमारी कमियां बता सकते हैं, उन सभी साथियों का, सिंपैथाइजर्स का और आलोचकों का स्वागत है। नमस्कार।